प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मैट्रिक का उर्दू के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत बहुत जो जो हम कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव उर्दू 10 क्लास के लिए मैं लाया हूँ। इसे बार बार देखिए और याद कीजिए, कॉपी में लिख कर करके याद कीजिए, वीडियो को पॉज कर कर करके जो है कि इसको लिखिए। आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने वाला ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। इसको ज़रूर से ज़रूर आप देखें, कई बार देखें और देखते ही जाएं। इसको जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखते जाएं। और अब मैं जो है कि क्वेश्चन आंसर आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो इसमें पहला है हसन रज़ा, एहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, और एक का 1 का सी यानी मुस्तफ़ा रज़ा। जेल में आकाश का मुतरादफ़ कौन है? मुतरादफ़ कहते हैं जिसका एक जैसा मानी आता है। आकाश खुर्शीद तो हो नहीं सकता है, आफताब नहीं हो सकता है, आसमां होगा। इसका होगा आंसर आसमां, सी। सैयद मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश का जो सन है 1910। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस स्कूल से मैट्रिक पास किया था? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, राम मोहन राय स्कूल। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? अगर कमर जहाँ के वालिद के नाम के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप जो है सैयद अताउल हक, क्या है? सैयद अताउल हक यानी सी ऑप्शन सही होगा। आला तालीम के लिए कमर जहाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 6, आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ गए? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी पटना। निगार अज़ीम के अफसानवी का पहला मजमुआ कौन था? पहला मजमुआ कौन था? तो इसमें बी ऑप्शन अक्स आता है। आप अक्स वाले ऑप्शन पर जाएं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि अक्स कब लिखी गई? अक्स जो है कब लिखी गई? इसमें ऑप्शन नंबर सी 1990। कितने वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? तो 40 वर्ष जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो बहुत संकीर्ण मसला है, यानी 10 का बी आप इसके लिए दे सकते। रिया के मजमून निगार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद अहमद कहाँ मामूर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनौर, बी ऑप्शन बिजनौर। अब्दुल मोकनी ने मदरसे से तालीम हासिल की, यानी इसका थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर लिखाना चाहिए था अब्दुल मोगनी ने किस मदरसे से तालीम हासिल की? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें मदरसा शमसुल हुदा। अब्दुल मुगली के कितनी किताबें लिखी, यानी अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो 20 किताब जो है कि इन्होंने लिखी। भीमराव के वालिद का क्या नाम था? रामजी, मालोजी, सुखपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 15 नंबर तक देख लिया, अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भीमराव की परवरिश किसने की? किसने की भाई? भाभी ने की, खाला ने की, फूफी ने की, या इनमें से किसी ने नहीं की? तो इसका सही आंसर होगा फूफी जान। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? आगा हसर कश्मीरी का। दर्जा जेल में लुत्फुर रहमान की किताब का नाम, यानी लुत्फुर रहमान की किताब का नाम आपको बताना है, नगद निगाह। आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? किस तरह की सिन्फ से इनका जो ताल्लुक़ है
तो शायरी से या ड्रामा से, अफसाना से, तनकीद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रामा। नतहुर रहमान का आबाई वतन कौन था? आबाई वतन तो जाले दरभंगा इसका आंसर हो जाता है। आर्यभट्ट ने त्रेगना त्रेगना जो पटना के नज़दीक है, मसौड़ी भी इसको के नाम से भी जानते हैं। आर्यभट्ट ने त्रेगना में कितने फीट का टीला बनाया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 60 फीट। इनमें से किसी ने नहीं होना चाहिए, किसने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानकारी दी? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो 476। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 पर अगर हम लोग आ जाएं तो आर्य सिद्धांत और तंत्र की तसनीफ है। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर से। 24 नंबर हो गया। आला तालीम के लिए इसमें कहते हैं कि नज़ीर अहमद कहाँ गए थे? आला तालीम के लिए नज़ीर अहमद कहाँ गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दिल्ली। उर्दू का पहला नावल किसको माना जाता है? तो मिरातुल उरूस को माना जाता है। तौबतुल नुसूख की असाअत कब हुई थी? तो 1877, ऑप्शन नंबर बी। नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 1910। गालिब कहाँ पैदा हुए पूछा जाए तो आगरा। उर्दू में खतूत का सिलसिला यानी ख़त लिखने का सिलसिला किसने शुरू किया? तो मिर्ज़ा गालिब। गालिब के आबो अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो इसका सही आंसर होता है ईरान। आपके निसाब में गालिब ने किस नाम से ख़त लिखा है? तो इसके बारे में आपको जानना है तो हो जाएगा करामत हुसैन करामत हमदानी। गालिब के खतूत के एक मजमूए का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए। हुद हिंदी। 33 नंबर तक हो गया है। अब 33 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर। आपके निसाब में गालिब के कितने खतूत हैं? यानी कि हमारे निसाब में चैप्टर में अगर पूछा जाए तो सिर्फ एक ही जो है। शहबाज ने मैट्रिक का इम्तहान कहाँ से पास किया? तो पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर। शहबाज की पहली शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 साल। सफ़ीने उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा। मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? बुशरा के बारे में पूछा जा रहा है कि मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा बेटी। भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए? तो नाजिम तालीमात। शहबाज की बड़ी बेटी का क्या नाम था? सगरी। मेहंदी आफादी का असल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मेहंदी हसन। मेहंदी आफादी कब पैदा हुए? तो 1800। इसका सही आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 42 तक हो गया है। 42 के बाद यहाँ से हम लोग 43 से देखते हैं। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसमें फ़ारसी यानी ऑप्शन नंबर बी। मेहंदी आफादी की ज़हन पर किस अदबी तहरीर का असर हुआ अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा रोमानी तहरीर। मेहंदी आफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा था? पुरुषतान। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन था? बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन था? दाना व दान।
एक चादर मैली सी किस नावल है, किसकी नावल है? असल में इसका कुछ आंसर हो जाएगा बेदी की। नाविल ऐवान गज़ल के मुसन्निफ कौन थे? जिलानी बानो। नेक्स्ट सवाल है, एक चादर मैली सी क्या है? दास्तान है, ड्रामा है, नावल है, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नावल। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? 1915। कुछ सवाल है, ज़ेल के अज़दाद लिखें, यानी कि अज़दाद कहते हैं उल्टा को। ये सब आप सवाल देख लीजिएगा, सवाल है करके जाइएगा। अगर मेरा आप लोगों को फ्री में पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट हमको दीजिए। थैंक यू।